अरे जो राम मतलब मालिक भगवान, उनने ही सूरज बनाया, उन्होंने ही पृथ्वी बनाई, उन्होंने ही पेड़ पौधे झील झरने फल फूल बनाए, हवा पानी सब उन्होंने दिया। तो जिसने दिया उसको ही भूल जाए तो जो राम का नहीं वो तब किसी काम का नहीं है, इसलिए बोला जाता है। बताओ, जिसने सब कुछ दिया, जिसने मनुष्य शरीर दिया, उसी को भूल गए। कितना बड़ा नमक हराम, कितना बड़ा नमक हलाल। तो जिन तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। आगे कहते हैं, पांच तत्व निरुक्तम वे कभी भी पाव वित्त में है। हे पृथ्वी के राजा, पटु तथा विद्वान लोगों ने यह तय किया है कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, परम भगवान हैं। इसी भागवत में ब्रह्मा जी, शिव जी, व्यासदेव जी, स्वयं व्यासदेव जी से ज्यादा जानकार तो कोई नहीं है। कोई बोले अमेरिका ने बोल रखा है कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, बोले मैं अमेरिका को ही नहीं मानता। अमेरिका ने तो छोड़ दो, हम तो व्यासदेव जी को मानते हैं। वो कहते हैं, ऐते चांस्कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी लोकम इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। युग युग में इंद्र के जब अरी हो जाते हैं, दुश्मन पैदा हो जाते हैं, असुरिक लोग हो जाते हैं, जो धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, जो गीता भागवत को ऐसे ही टाइम पास समझते हैं, जबकि टाइम पास उनका कसिनो है, टाइम पास उनका शेयर है, जबकि टाइम पास उनका बीड़ी सिगरेट शराब बेचना टाइम पास है। ये पेट भरना नहीं है। भगवान ने अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम। हाथी किसी हाई स्कूल में नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी 100 मन का खाता है, और भगवान ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। किसी भी भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में हाथी की व्यवस्था कर रखी है क्या? और यहां ये मनुष्य 2 रोटी खाने वाला और 16 घंटे काम करता है। बताओ कितनी बड़ी नाइंसाफी। इसका कारण है भगवान के नाम से दूर जाना, भक्ति से दूर जाना। अपने बुजुर्गों के पास बैठना मना है, नहीं बैठते हैं लोग। हर चीज गूगल। पहले माताजी थे, फिर पिताजी, फिर गुरुजी, लोग इनके पास जाते थे, अब गूगल जी के पास जाते हैं। तो भैया गूगल जी के पास में हर चीज नहीं मिलती है, हर चीज गूगल के पास नहीं मिलती है। ये गूगल देवी, ये इनसे पूछो, ये आपको पता है गूगल देवी कहां लेके गई? लोग कभी कभी रूट को करने के लिए एक जंगल में लेके गई, और वहां जंगल में चोर लोगों ने पूरी गाड़ी वालों को मार दिया, गाड़ी लेके भाग गए। ये गूगल देवी वहां भी ले जाती है कभी कभी। इसीलिए रास्ते में भी पूछ लेना चाहिए रास्ते वालों से। ये गूगल देवी हर जगह नहीं ले जाएगी, ये मृत्यु में भी ले जा सकती है, और फॉग लग जाए तो ये अपने को भी भूल जाती है फिर। तो इसीलिए माताजी, पिताजी, गुरुजी जब तक नहीं होंगे तब तक जीवन धन्य होने वाला नहीं है। जो माता पिता की सेवा से, जिन माता पिता ने बचपन से तुमको पाल पोष के इतना बड़ा किया, आज तुम इतने सियाने बन गए, अब उनकी सेवा का समय आया। अब तुम किसी के चक्कर में आके, किसी सेठ, कोई और तुमको सेठ मिल गई या मिल गया, उसके चक्कर में अपने पिता को छोड़ के चले गए। दुष्ट वो चाहे कोई क्यों ना हो, दिखावे के रूप में अपने आप को ब्राह्मण क्यों ना बोलता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अपनी वैद्य पत्नी को छोड़ करके तुम इधर उधर मुंह मार रहे हो, तुम्हारे मंत्र का कोई भी असर नहीं होने वाला है। तुम दूसरों को दुख देते हो, केवल कष्ट देते हो। अपने अपने बुजुर्ग माता पिता को तुम छोड़ के, ये ऐसे लोगों से जो मंत्र का पाठ भी कराता है, उसके मंत्र सफल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। मंत्र वहां सफल होते हैं जो अपने माता पिता के लिए खुशी का कारण बनता है, दुख का कारण नहीं बनता है। और वो जहां जा रहा है, जहां जाएगा वहां भी सुखी कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि माता पिता की टोह लग जाती है। वो अगर ना भी, उसको माता पिता कभी श्राप नहीं देते हैं बच्चे को, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। करनी धरनी आपकी, माई की ना बाप की, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। थोड़ा दिन बस सहने की, जिस सहन करना सीखो, जिसने सह लिया उसको रहना आ गया। तो मनुष्य को चाहिए कि देवताओं, साधु पुरुषों, अपने पितरों, लोगों, अपने पारिवारिक सदस्यों और
अपने संबंधियों मित्रों को भगवान के भक्तों के रूप में देखते हुए प्रसाद प्रदान करे। धार्मिक सिद्धांतों से भली भांति अवगत मनुष्य को चाहिए श्राद्ध कर्म में न तो मांस, अंडे, मछली जैसी कोई वस्तु अर्पित करे, और ना ही वो केवल 9 दिन का भक्त रहे कि 9 दिन नवरात्रि आए तो मीट मांस सब छोड़ दिया और 10वें दिन सारी कसर तोड़ दी। हम 9 दिन के भक्त नहीं जी, पूरे जीवन भर के भक्त हैं। ये अस्पृश्य चीजें, ये तामसिक चीजें जो छुई नहीं जाती हैं। सोचिए, आप किसी मरे हुए व्यक्ति को शमशान ले जाते हो और बोलते हैं कपड़े समेत कपड़े को छोड़ दे, धो दे और स्नान करके घर में आना, और ये जो मीट का टुकड़ा खा दिया जो शमशान जाता है, अब इस शमशान को कैसे धोओगे? यहां कितना गंगा जल डालोगे अंदर? ये जो शमशान बन गया उसको तो छूंगा भी नहीं बोलता है वो। छूना मत अपने ही व्यक्ति को। अब मरी हुई चीज को घर ला करके फ्रिज में रखते हैं। तो ऐसी जगहों से ही ये सब राहु केतु सब ये उल्टी उल्टी दशाएं फिर बिखेरते हैं, तब वही 7.5 दूसरी साथी सब लगती हैं फिर। ठीक है, तो ये है आदर्श गृहस्थ जीवन। संक्षिप्त में बताया मैंने। भागवत तो बहुत विशाल है, इतना कर भी नहीं पाएगा व्यक्ति, उसमें लग जाएंगे बहुत दिन। ये तो कुछ कुछ पार्ट्स बोल करके 7 दिन में हम विराम दे रहे हैं। भागवत कथा समाप्त नहीं होती है कभी भी, ये विराम है। अगले साल कितने लोग कराना चाहते हैं फिर से, या 6 महीने बाद? कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। कितने लोग कराना चाहते हैं भागवत बताओ? अरे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, खाली बैठना है। बताओ कितने लोग? तो सोच रहे हमसे मांग लिया जैसे कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग भागवत कराना चाहते हो? अरे ऐसे करने से नहीं होगा, हाथ से पता चलेगा ना। सब कराना चाहते हो, सुनना चाहते हो फिर से? हाँ, तो ऐसे कराते रहिए। जैसे टेलीविजन डेली देखते हो ना, डेली न्यूज देखते हो, तो डेली भगवान की कथा सुनोगे, ये बातें माइंड में गड़ जाएंगी, फिर करने का भी मन करेगा, और फिर उसका रिजल्ट देखना, जीवन आनंददायक हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। राजो उवाच। अब परीक्षित महाराज कैसे श्रवण करते करते सारा, अब परीक्षित महाराज जो हैं, अब धाम को जाने का समय आ गया है उनका। तो सभी लोग आ जाएं इधर, फटाफट बैठिए। सिद्धो अस्य अनुग्रहितो अस्मि भवता करुणात्मनाम श्रावणितो यच्च में साक्षाद नादि निधनो हरि। महाराज परीक्षित ने कहा, अब मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, क्योंकि आप सरी के महान तथा दयालु आत्मा ने मुझ पर इतनी कृपा प्रदर्शित कर दी है। आपने स्वयं मुझसे आदि अथवा अंत से रहित भगवान हरि की कथा सुनाई है। हे सुखदेव गोस्वामी, आपका अनेक धन्यवाद। मैं इसे तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं मानता कि आप जैसे महात्मा, जिनके मन सदैव अच्युत भगवान में लीन रहते हैं। किस जैसे महात्मा? किसकी बात बोल रहा हूं मैं? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को साधुवाद दे रहे हैं कि आप जैसे महात्मा का मन सदा कहां रहता है? बोलो, सदा राधा रानी के चरणों में लगे रहता है। सुख तोता कहां रहते हैं हमेशा? राधा रानी। सुख राधा रानी के तोता है भैया। जहां भागवत होती है वहां सुखदेव गोस्वामी ना हो, ठीक है ना? तो बोल रहे हैं, हम जैसे मूर्ख बद्ध जीवों पर आप सदैव दया दिखाते हैं, जो भौतिक जीवन की समस्याओं से सताए हुए हैं। मैंने आपसे यह श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, जो सारे पुराणों का पूर्ण सार है और जो भगवान उत्तम श्लोक का ठीक से वर्णन करता है। अच्छा, ये जो रोड के पार लोग हैं, कृपा करके बातें ना करें, कथा सुने भैया, ठीक है? कथा सुनने के बाद ये सारी बातें कर लेना। रोड के पार वो जो बातें कर रहे हैं उनको चुप कराइए भैया जी को। थोड़ी देर सुन लीजिए, ये बातें बाद में कर लेना, थोड़ी देर के बाद। धन्यवाद आपका। तो बोलते हैं, मैंने आपसे श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, जो सारे पुराणों का क्या है? सार है, जो भगवान उत्तम श्लोक का ठीक से वर्णन करता है। और ये भी कह रहे हैं कि कैसे श्रीमद् भागवत के महिमा में भगवान ने ब्रह्मा जी को
क्या बोले कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोकम विश्रुतम श्रृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर यदि कोई श्रवण करता है तो भगवान कहते हैं वही मेरे संतोष का कारण है। अगर वो सुमेरु पर्वत से कमल नहीं है भागवत को तो मेरे संतोष का कारण है। गंध मादन के कमल लाने के बाद भी भगवान संतोष नहीं हो पाए। तो आगे कहते हैं परीक्षित महाराज, हे प्रभु अब मुझे तत्सक या किसी अन्य जीव का या बारंबार मृत्यु का भी भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपने को उस विशुद्ध आध्यात्मिक परम सत्य में लीन कर दिया है जिसका उद्घाटन आपने किया है और जो सारे भय को नष्ट कर देता है। हे ब्राह्मण मुझे अनुमति दें कि मैं अपनी वाणी अपने अन्य इंद्रियों के कार्यों को बंद करके भगवान अधोक्षज को सौंप सकूं। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं अपने मन को विषय वासनाओं से शुद्ध करके उन्हीं में लीन कर सकूं और इस तरह अपना जीवन क्या कर सकूं, बोलो, बिता सकूं, त्याग सकूं। तो आप मुझे कृपा कीजिए कि मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे स्मरण में भगवान ही भगवान हो जाएं, बस जाएं भगवान। ठीक है, तो आइए छोटा सा भजन गा रहे हैं। मन बस गयो, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन, बसा लो वृंदावन में। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। जिन्होंने भी नाचना है नाच सकते हैं। घनश्याम जी आइए नाचने, शर्माना नहीं है, सबको नचाना है। सब लोग नाचो, आप भी आओ। महेश जरा नाचो, खड़े कराओ को। तो सौंप दिया अब जीवन सोहे, राखना जे विधि सोना मोहे, राखो जे विधि रखना मोहे। सौंप दिया अब जीवन तोहे, राखो जे विधि रखना मोहे। तेरे दर पे तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन, बसा लो वृंदावन। मन बस गयो
बात है। हे श्याम सुंदर, हे नंद किशोर। चाकर बन तेरी सेवा करूंगी, चाकर बन तेरी सेवा करूंगी। जय हो। मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी। तेरे दरस तेरे दरस करूंगी उठी वो, अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन, बसा लो वृंदावन। मन बस गयो नंद किशोर। जय हो। अर्ज ये मेरी मंजूर करना, अर्ज ये मेरी मंजूर करना। वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। कहे दास हरि हरि हत जो, अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन, बसा लो वृंदावन। जय हो। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। जय हो श्री वृंदावन धाम की। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया और राजा ने अपना संपूर्ण रूप से मन को भगवान में लगाया। और ये सब वृंदावन है बोल रहे हैं प्रभु जी। यस, जहां हरि कथा होती है। अयोध्या वही है, वृंदावन वही है जहां पर भगवान का नाम होता है, वही गोलोक वृंदावन है। तो परीक्षित महाराज जी ने क्या किया, भगवान में संपूर्ण रूप से अपने मन को लगा दिया और 7 दिन 7 रात से तो कथा वो सुनी रहे थे। एक बात याद रखना, इन्हीं 7 दिनों में, बातें ना करें हरि बोल, इन्हीं 7 दिनों में ही, इन्हीं 7 दिनों में ही हम लोगों का भी शरीर छूटेगा। याद रखना, समझ रहे हैं? 7 दिन के भीतर ही हमारी भी मृत्यु होगी। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। वो 7 दिन कौन होंगे? चाहे सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, इतवार हो, इनके अलग तो किसी का नहीं होगा ना। तो इसीलिए 7 दिनों में ही तो जो सप्ताह भर श्रवण करते हैं और जो नित्य श्रवण करते हैं वो कभी भी शरीर छोड़ें, उनका मन भगवान की कृपा से भगवान में लगता है
और विमान में वो भगवान के धाम जाते हैं। यहां पर परीक्षित महाराज जी ने भी क्या हुआ, तत्सक सर्प आया, क्रुद्ध सर्प, और राजा को मारने के लिए उसने उस ओर जा रहा था, तो मार्ग में कश्यप मुनि को देखा उसने, क्योंकि तक्षक ने कश्यप मुनि को, जो कि विष उतारने में दक्ष हैं, बहुमूल्य भेंट देकर महाराज परीक्षित की रक्षा करने से रोक दिया था। तब इस इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला तक्षक, जो कि ब्राह्मण के वेश में था, राजा के निकट गया और उन्हें क्या किया, काट लिया। ज्यों ही राजा को परीक्षित महाराज जी को तक्षक ने काटा, तो बता रखा उनका शरीर एकदम ध्वस्त वहीं पर जल गया। लेकिन तुरंत जलते ही क्या हुआ, तुरंत अग्नि से ही वहीं से दिव्य शरीर प्रकट हुआ और वो भगवान के धाम उनके लिए विमान आया था पहले से ही, और वो विमान में बैठ करके ऊपर के लोगों को जाने लगे। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए कि सांप का काटा हुआ तो निम्न लोगों को जाता है, ये सांप का काटा हुआ ऊपर को कैसे जा रहा है। बोले भागवत सुनने वाला व्यक्ति चाहे सांप काट ले, चाहे प्रेत डस ले, चाहे कहीं भी कोई भी महीना हो, कोई शनिवार का दिन क्यों ना हो, रात्रि क्यों ना हो, यदि किसी ने भक्ति की है, उसका मृत्यु का दिन कौन सा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत सुनी है, उसने भगवान का नाम बोला है और उसने भगवान का चिंतन किया है, बस ये पर्याप्त है। तो ब्रह्मा जी को बोले कि देखो हे पिता, आप सब जानते हो और आप भ्रमित हो गए हो, उठाइए थाल और परीक्षित महाराज जी का स्वागत कीजिए, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना है। तो तत्सक सर्प के काटना ये तो एक बहाना है, निमित्त बना, बाकी उन्हें तो दिव्य शरीर मिल करके वो धाम जा रहे हैं। देखो तो ऐसी गति होती है भागवत सुनने वालों की। तो बता रखा है ब्रह्मांड भर के जीवों को देखते देखते उस स्वरूप सिद्ध राज ऋषि का शरीर सर्प विष के अग्नि से जल के राख हो गया। पृथ्वी पर स्वर्ग में सभी दिशाओं में भीषण हाहाकार हुआ, देवता असुर मनुष्य चकित हो गए, देवलोक में दुंदुबियां बजने लगी, स्वर्ग के गंधर्व अप्सराओं ने गीत गाए, देवताओं ने फूलों की वर्षा की और प्रशंसात्मक शब्द कहे, भूरी भूरी साधुवाद दिया, बोले साधु साधु साधु। बोलो महाराज परीक्षित की, बोलो सुखदेव गोस्वामी महाराज की। तो इस प्रकार से जब जन्मेजय ने देखा, परीक्षित महाराज जी के पुत्र ने, कि मेरे पिता को इस तक्षक ने बुरी तरीके से डस दिया है, तो वो क्रुद्ध हुए और ब्राह्मणों से एक विशाल यज्ञ करवाया। उन्होंने संसार के सारे सर्पों को उस यज्ञ की अग्नि में आवाहन कर दिया, सब के सब उसमें जा करके वो भस्म करने चाहते थे। तब तक्षक ने अत्यंत शक्तिशाली सर्पों को भी उस सर्प यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में जलाया जाते देख भय से आकुल हो उठा और शरण के लिए इंद्र के पास पहुंचा। तो जब राजा जन्मेजय ने तक्षक को यज्ञ अग्नि में प्रवेश करते नहीं देखा, तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, समस्त सर्पों में नीच तक्षक इस अग्नि में क्यों नहीं जल रहा है। तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजेंद्र, तक्षक सर्प इसलिए अग्नि में नहीं जल रहा, नहीं गिरा, क्योंकि इंद्र द्वारा उसकी रक्षा हो रही है। जिसके पास वह शरण के लिए पहुंचा है, इंद्र उसे अग्नि से बचाए हुए है। इन शब्दों को सुनकर बुद्धिमान राजा जन्मेजय ने पुरोहितों से कहा, तो हे ब्राह्मणों, तुम लोग तक्षक को उसके रक्षक इंद्र सहित अग्नि में क्यों नहीं गिरा लेते। तो यह सुनकर पुरोहितों ने इंद्र समेत तक्षक को यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करने के लिए मंत्र पढ़ा। हे तक्षक, तुम इस अग्नि में इंद्र तथा उनके आतिथ्य में देवताओं के समूह सहित तुरंत गिर पड़ो। जब ब्राह्मणों के इन अपमानजनक शब्दों के कारण इंद्र अपने विमान और तक्षक समेत सहसा अपने स्थान से गिरने लगे, नीचे आने लगे, तो घबरा गए। इंद्र की तो मृत्यु हो जाती सामने ही। तब अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति ने, जो कि देवताओं के गुरु भी हैं, इंद्र को तक्षक समेत आकाश से उसके विमान से गिरते देखा। तो वह राजा जन्मेजय के पास पहुंचे और उनसे इस प्रकार कहा, नैष त्वया मनुष्येन्द्र वधम अर्हति सर्पराट, अनेन पीतम मृतमथम वा अजर अमरः। हे पुरुषों में राजा, यह उचित नहीं है
कि यह सर्पराज आपके हाथों से मौत को प्राप्त हो, क्योंकि इसने अमर देवताओं का अमृत पी रखा है। फलस्वरूप इसे बुढ़ापा और मृत्यु के सामान्य लक्षण नहीं सताते हैं। तो देहधारी आत्मा का जीवन तथा मरण, अगले जीवन में उसका गंतव्य, ये सभी उसके ही अपने कर्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे राजन, किसी के सुख दुख को उत्पन्न करने के लिए वास्तव में कोई अन्य अभिकर्ता उत्तरदायी नहीं है। इसलिए तुम इंद्र से और तत्सर्प से शत्रुता और ईर्ष्या छोड़ दो, द्वेष छोड़ दो। जब बद्ध जीव सर्पों, ध्यान से सुनिए, हम सबके लिए बोल रखा है, जब हम सब मतलब सर्पों, चोरों, अग्नि, बिजली, भूख, रोग या और किसी कारण से भी मारे जाते हैं तो अपने ही विगत कर्म के फल का अनुभव करता है। दूसरा तो निमित्त बनता है केवल, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से जन्मेजय ने फिर आगे राज्य चलाया और छोड़ दिया ये मत। ये भगवत इच्छा थी जब उनको बताया गया, और तुम्हारे पिता के यश में तुम कलंक मत बनो। उनका यश ऑलरेडी इतना फैल चुका है, देखो उनको, वो तो तुरंत उस श्राप को ही भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने श्राप लिया वो, और संपूर्ण विश्व को, अखिल ब्रह्मांड को ये सिखाया कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। तो उस यश को मत अब वो करो। तो इस प्रकार से उसने माफ कर दिया। फिर तो आगे बताया गया है कि किस प्रकार से 2-4 श्लोक भागवत की महिमा में मैं यहीं पर बोल रहा हूं, फिर विराम देते हैं वाणी को, और प्रश्न उत्तर होंगे और आरती होगी, और भी जो जो कार्य हैं हम सब संपन्न करेंगे। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठेत नरः प्रति अक्षरम भवेतस्य कपिल दानजम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का फल मिलता है। कपिला गौ लाखों लीटर दूध देती है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतो उद्भवम पठेत शृणुयाद यस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत। बोलिए मेरे पीछे, जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल सुनते सुनते बैठे बैठे मिल जाता है। 1000 गाय खरीदने की हैसियत है। प्रभु जी गाय कितने की आ रही है आजकल? 1-1 लाख तक आ रही है, समझ रहे हैं। तो 1000 गोदान करने का फल बैठे बैठे मिल जाता है। एक श्लोकार्धम यह पठेत प्रियतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतम 18 पुराणाम फलमाप्नोति मानवः। हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्र होकर के भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों को पढ़ने का फल भी बैठे बैठे ही प्राप्त कर लेता है। आप सबको 18 पुराणों को पढ़ने का फल भी मिल गया, क्योंकि आपने क्या किया? भागवत जो सुन लेता है, बताया गया है सारे पुराण, ये सभी अन्य शास्त्र तब तक चमकते रहते हैं जब तक भागवत चमकता है। मतलब कहने का मतलब है भागवत समुद्र की तरह है, बाकी सारी नदियां फिर गंगा सागर में जाके मिलती हैं। सारी नदियां तो चारों वेद दधी। रुकिए, चारों वेद दधी भागवत नवनीत समाना। रुकिए हैं, आपको भी हम गिफ्ट देते हैं। कहाँ फंसा है? आइए, ये देखिए, भावना से जो पहनाने आता है उससे और बढ़िया आपको मिलता है है ना? हरे कृष्णा। ये केवल बातें नहीं है, ये तो बात निकली, लेकिन सत्य है ये। भावना 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 से जो भी व्यक्ति जो कुछ करेगा उसको उसका डबल मिलता है सीधा।
सोचो भक्ति में कितना मिलेगा फिर। ये तो साधारण फल है। भागवत सुनने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है, और भागवत सुनने वाला व्यक्ति कभी यमराज जी के पुरी नहीं जाएगा, एक गारंटी है, ये साइन करा लीजिए। भागवत सुनने वाला, हद हो गई, भागवत सुनी और फिर भी यमराज जी के पुरी गए, नहीं हो सकता है, नहीं जाएगा वो। तो इसीलिए मेरी इस बात का मान रखना तो नियमों का पालन भी करना, ठीक है, लेकिन भागवत तो अपना काम करेगा पूरा पूरा। नित्य मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिबाह्य नरायस्ते वे ये अर्चन्ति सदा मम। जहां नित्य मेरी कथा होती है, जहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं, जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा भी करते हैं, ये जो यहाँ पूजा आते हैं ना, तो कभी कभी लोग बोलते देखो उनकी पूजा कर रहे हैं। भागवत की पूजा जब होती है, भागवत की पूजा के साथ साथ भागवत वक्ता की भी पूजा हो जाती है, उन्हीं की नहीं। लास्ट में भगवान की पूजा करने के बाद, भागवत की पूजा करने के बाद, तुलसी जी को दिखाने के बाद तो सभी भक्तों को भी दिखाते हैं हम तो आपको भी दिखाते हैं ऐसे करके। तो ये जो है ये भावना है, तो इसीलिए वे कली के अधिकार से अलग हैं। ये यहां पर बोल रखा है उन पर कलियुग का बस नहीं चलता है, तो इसीलिए बार बार भागवत सुनते रहना चाहिए। वैष्णवा नाम तो शास्त्राणी ये अर्चन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवंती सुर बंदिता। बैठे हैं, बैठिए। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, मतलब भगवत गीता भागवत को मंदिर के साथ में जो नीचे इनको रखने का बनाता है, और सवेरे भगवान की पूजा करके फिर वैष्णव शास्त्रों की भी पूजा करता है, तो बोलते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर देवताओं के द्वारा भी बंदित हो जाते हैं। देवता लोग भी उनकी वंदना करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। धन्य देवता बोलते हैं हम भी पृथ्वी लोक में जन्म लेंगे और हम भी इसी प्रकार भागवत सुन के भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम ये 7 स्टार 10 स्टार होटल में रहते रहते बड़े भोगी बन गए हैं। भगवान का चिंतन ज्यादा नहीं हो रहा है। भोगवान ही रोगवान है और त्यागवान ही भाग्यवान है, ठीक है। तो बोलते हैं ये अर्चन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलो आस्फुट्यन्ति बलगसी तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, पढ़ते हैं, वे लोग कली से निडर होकर के ताल ठोकते ठोकते, बोले ठठरी कलयुग की, समझ रहे हैं, उछलते उछलते कूदते हैं फिर वो, समझ रहे हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूं, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से याव दिनानि हे पुत्रम शास्त्रम भागवतम गृहे तावत पीबन्ति पितरः क्षीरम सर्प मधुकम। हे पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में इस भागवत शास्त्र को रखता है खाली, उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते रहते हैं जहां भी होंगे। और यदि भागवत करा दी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। प्रहलाद, जब ध्रुव महाराज जी का आख्यान आता है, अगली दफे जब करेंगे भागवत ना, तो ध्रुव महाराज जी का भी आख्यान बोलेंगे, इस बार नहीं बोले थे। तो ध्रुव महाराज जी काल के गाल पर बैठ करके, यमराज जी उनको लेने आए थे, लेकिन यमराज जी को बोलते हैं झुको जरा। झुकने के बाद उन्हीं के ऊपर बैठ के, विमान थोड़ा ऊंचा था, उसमें बैठ के बोले हरे कृष्णा टाटा, चले गए आगे को। तो लेकिन बीच रास्ते में जाके ध्रुव महाराज रोकते हैं विमान को, बोलते हैं भैया रोको जरा, रोको रोको। बोले क्यों? बोले मेरी माँ कहाँ है? वो उन्हीं के कारण तो मैं जंगल आया, उन्हीं के कारण भगवत प्राप्ति हो पाई, आज विमान में बैठा हूं। मेरी माँ कहाँ है? बोले चिंता मत करो, तुम जैसा पुत्र जहां पैदा हो जाता है, आपकी माँ देखो आगे वाले विमान में जा रही है, वो तुमसे पहले जा रही है। तो 21 पीढ़ियां आगे 21 पीढ़ियां पीछे, त्रिसप्त भी मतलब सात्यान 21 पीढ़ियां, केवल 7 पीढ़ियां ही नहीं, 1 पीढ़ी नहीं, सबका उद्धार हो जाता है यदि कोई भागवत कराता है तो। केवल रखने मात्र से उसे देखो दूध घी मधु मीठा जल जहां भी है पितर लोग वो मिलता है,
और पढ़ने से, भागवत करने से उनका उद्धार हो जाता है वहां से। वो लोग बोलते हैं आज हमारे कुल में कोई अच्छा व्यक्ति पैदा हुआ, ये सब तो पिंड देते रहते थे, इससे हमारा उद्धार नहीं हुआ। आज भागवत कराई इस पुत्र ने हमारे 21 पीढ़ियों को तार दिया, और वो मनुष्य योनि में आ जाते हैं। मतलब उनको भक्ति प्राप्त होती है, भक्तों के घर में जन्म लेते हैं वो पितर लोग, और वहां भक्ति करके फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। आगे, यच्चन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि सहस्त्राणि मम लोके वसंति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र, भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक अनंत काल मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो भी व्यक्ति जिसके पास पढ़ने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है और वो भक्त है, उसका इच्छा है भागवत शास्त्र पढ़ने की, तो यदि आप भागवत ले करके खरीद के उसको दे देते हो तो आप हजारों कल्प करोड़ों तक क्या हो जाते हो, बोले अनंत काल तक बैकुंठ धाम में वास करते हो। तो ये भागवत शास्त्र दान भी करना चाहिए। और एक चीज आपको बता देता हूं, ये भागवत एक ही किताब नहीं है, ऐसी 18 किताबें हैं, एक पूरे बॉक्स में आएंगी। 12 स्कंद हैं भागवत में, ठीक है कि नहीं, और 18,000 श्लोक हैं, और ऐसी 18 किताबें हैं ये कम से कम। और ये भागवत पूरा और विस्तार से, तो इस भागवत को हर व्यक्ति ने, पहले तो 4-5 हजार में आ जाता था, अब ये भागवत का सेट 8-9 हजार का है। कोई चिंता नहीं है, एक अंगूठी निकाल दीजिए, यहां नहीं निकालोगे, यहां मतलब मैं अपने लिए नहीं निकलवा रहा हूं, मतलब यहां नहीं निकलवाओगे तो बेटा बेटी निकाल लेगी जाते वक्त। तो बेस्ट है जीवित रहते रहते एक अंगूठी निकाल करके उसमें 2-3 सेट आ जाएंगे, किसी को दे भी देना और अपने घर में भी रख लो। मनुष्य हो, मनुष्य बनो, ठीक है ना। अंडा, मुर्गी, चिकन, ये दुनिया भर का मांस वांस फ्रिज में रख करके ये झूमरों से उद्धार नहीं होगा। अपने घर में सुंदर मंदिर बनाइए, बढ़िया सा मंदिर, उसमें इनको रखने के लिए बढ़िया सा रैक, आपके घर में हारमोनियम भी होनी चाहिए, तभी तो भक्त होंगे। जय हो। कहां से? कहीं से नहीं दिलाना, लेना यहां से पड़ेगा फिर। हाँ जी, हमारे से लेना होगा, इधर उधर से नहीं। हाँ जी, तो जहां से भी मिलेगा तो वो हमसे लेना होगा तब, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, आज लास्ट दिन नहीं है, आज समापन दिन है। भागवत का कभी लास्ट नहीं होता है, भागवत विराम होती है। बिल्कुल कर रहे हैं, ये भजन ही कर रहे हैं। भजन का मतलब गाना भी होता है, और भज धातु से होता है भागवत की महिमा। सुन रहे हो? तो बोलो मुख से हरे कृष्णा। हाँ, अभी भजन ही करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सामने स्टॉल भी लगा है। जिन जिन लोगों, कितने लोग माला करना चाहते हो बताओ आज से। ओ मैया सुनो, पहले आप माला करते हो? नहीं करते हो ना? आपको बोल रहा हूं, उधर क्यों देख रहे हो? आपको बोल रहा हूं। कितने लोग माला नहीं करते हो? हाथ खड़ा करो। बहुत लोग हैं, भरे पड़े हैं। आप करते हो तो हाथ खड़ा करो। आप हाथ खड़ा करो, नहीं करती हो करके करो। किनको बोल रहा हूं, ये करते हो आप? हाँ, तो जो नहीं करता है वो वहां से माला लेना उधर से, ठीक है। अब जब माला की बात आ गई तो भजन भूल जाओगे फिर। हाँ, जब, क्योंकि देखो हम क्या सोचते हैं बैठे बैठे भगवान मिल जाएंगे, ऐसे नहीं है। सुबह उठना भी पड़ेगा, माला भी करनी होगी। जब दुनिया की नौकरी करने के लिए इतना 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लगाते हो, ये जिम बढ़ाने के लिए, देखो बॉडी को फुलाने के लिए क्या करते हो, 10-10 हजार देके जिम में जा रहे हो, एक बुखार आया फिर से पिचक करके भूई पीछे। लेकिन भगवत भक्ति बुखार में भी कभी दूर नहीं होती है, वो सदा आपके जीवन में रहती है। इसीलिए आपसे निवेदन है, फिर से कह रहा हूं, यदि अपने जीवन में सभी दुखों को दूर होना चाहते हो, नाना मेरी बहू कहना नहीं मानती, मेरे पति ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे बिल्कुल नालायक हैं प्रभु जी, ठीक है ना, मेरे को तो उसने घर से निकाल, जितने टाइप के कष्ट हैं
यदि सभी कष्टों से अपना उद्धार चाहते हो तो कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान का परम पवित्र नाम है, इसको जपना है। और सुनने के लिए भागवत और भगवत गीता है। तो जब इनको सुनते हो, पहले तो घर में होनी चाहिए, है नहीं? तो घर में रखने के लिए भगवत गीता लेनी चाहिए। और उससे भी पहले कैलेंडर लाए हैं, एक एक कैलेंडर ले जाइए, कम से कम घर में कैलेंडर लगाइए सुंदर, है नहीं? भगवान का दर्शन होगा। पुत्र भी पूछेगा ये कौन है, पुत्री भी पूछेगी कौन है। ठीक है? तो ये कहते हुए ये आनंद लीजिए। अब आप बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? आप में से प्रश्न पूछिए। जी प्रभु जी, इनका प्रश्न है, इनको दीजिए प्रभु जी फटाफट। अभी तक शैली नहीं पहना है। बोलो हरे कृष्णा। भजन भी गा रहे हैं, अभी भजन भी गा रहे हैं। शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा हरे थोड़ा कृष्णा। सा समय लगेगा, थोड़ा सा। जी हाँ, सादा प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा आधा श्लोक या चौथा श्लोक पढ़ने से गौओं का दान का फल मिलता है। अगर 3-4 श्लोक डेली पढ़े तो क्या मिलेगा? ये मैंने नहीं कहा, ये भागवत में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को अपने मुख से सुना रहे हैं कृष्ण। तो उनकी बात तो अखंड है नहीं? तो आपने सही प्रश्न पूछा बहुत, कि जो 3-4 श्लोक पढ़ता है उसको भगवान का प्रेम मिलेगा। जन्म जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग से छुटकारा मिल जाएगा, भगवान धाम मिल जाएगा उसको। जी, और कोई प्रश्न? किसी का और कोई प्रश्न है? पूछिए, फिर बाद में पूछते हैं प्रभु जी ऐसा कैसे होगा। उनको दीजिए माइक। बाद में भी मैं किसी को उत्तर नहीं दूंगा, अभी पूछिए, दूसरों का भी भला होगा। फटाफट। और ये जो बीच में बातें कर रही हैं, आप चुप रहो थोड़ी देर प्लीज, थोड़ी देर शांत रहिए जरा, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो अभी भजन गा रहे हैं, पहले पूछने दीजिए। जी जी। अच्छा, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, मैंने बताया। और आप कह रहे हैं कि सास ससुर सेवा नहीं कराते हैं। कोई बात नहीं, हम तो अपनी मैया की सेवा करते हैं मंदिर में। जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सास ससुर को प्यार से सेवा करें। मैं नहीं मानता कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो या वो हो कि उसकी सेवा करोगे तो मना कर देगा। हाँ, काफी ऐसे होते हैं जो सास ससुर कर्मठ हों, वो अभी भी बुढ़ापे में अपना काम खुद कर पा रहे हों, वो हाँ, तो वो मना करेंगे। नहीं तो या तो कभी कभी व्यवहार की वजह से मना कर देते, मत ही करियो बस। ठीक है कि नहीं? कोई बात नहीं, आप खूब नाम जपिए, उनको भी नाम सुनाइए। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न दूसरा? और किसी का प्रश्न पूछिए। जी हाँ जी, हरे कृष्णा। जैसे कि हमने लड्डू गोपाल के घर में रखे हुए हैं और हम लहसुन प्याज काफी सेवन करते हैं, और आप कथा में यही बोलते हैं कि ये काम चीज हमें नहीं खाना चाहिए। तो जैसे कि हम रोज आदि स्नान आदि करने के बाद में भगवान को भोग लगाते हैं, वो हमारी भक्ति भगवान की भक्ति कहलाएगी नहीं? देखिए, हम बोलते ना हमारा बड़ा भाव है लड्डू गोपाल की सेवा करने का, बड़ा भाव है राधा कृष्ण की सेवा करने का। ठीक है, लेकिन मीठ नहीं छोड़ सकते हैं हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, प्याज लहसुन सब्जी में डालने के लिए नहीं होता है, सुनना, ये तो अब शुरू हो गया है, तो खेतियां शुरू हो गई। प्याज लहसुन दवाइयों के लिए है, समझ रहे हैं? आयुर्वेद में बहुत बड़ी बात बता रखी उसके लिए, वो दवाइयों के लिए है। लेकिन यदि सब्जी बनानी है, सुन रहे हैं, अगर हींग का तड़का लगा दो, 2-3 पुदीने के पत्ते डाल दो, सुनिएगा, या पुदीने को सुखा करके ही उसका थोड़ा सा पाउडर डाल दो, वो स्वाद आएगा। थोड़ा धनिया डाल दो और बढ़िया सा जीरे का तड़का लगा दो या मेथी का, ऐसी सब्जियां बनती हैं। आपको गरम मसाला खरीद के भी नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, उनको ये बदबूदार, ठीक है कि नहीं, जिसमें से बदबू आती है, जिसको काटने से आंसू आते हैं, समझ रहे हैं? और ये भगवान को भोग नहीं लगता, ये तामसिक, क्योंकि राहु के जो ब्लड है, खून से जब उसमें अमृत मिक्स था, उससे पैदा हुआ, अमृत मिक्स था, इसलिए ये दवाइयों में काम आता है। वो तो गुण हो गया इसका। अब गुण क्या है
राहु असुर है, तो असुर के खून से बना है, तो ये तामसिक है। तो तामसिक चीज को जब भगवान को लाए हो, तो भगवान के हिसाब से आप चलोगे कि अपने हिसाब से भगवान को चलाओगे? पहले बताओ, सबके लिए बोल रहा हूं मैं। तो इसीलिए कभी भी ये लड्डू गोपाल, ये राधा कृष्ण, ये सब मत लाओ अभी। अभी जब तक पहले खुद माला करना शुरू करो, अपने जीवन को शुद्ध करो, भोग लगा के प्रसाद पाओ, फोटो लगा के घर में रखो पहले भगवान की। देखो कितना सुंदर कैलेंडर, एक कैलेंडर लाओगे प्रभु जी? एक कैलेंडर दो उधर से जरा। ये देखिए कितना सुंदर राधा कृष्ण की छवि रखो, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की छवि, ये देखो ऐसी छवि लगाओ, ऐसा मंदिर बनाओ थोड़ा छोटा करके बढ़िया सा, दिखाओ जरा महेश प्रभु सबको। आप बैठ जाओ प्रभु आगे से। ये देखिए कितना सुंदर राधा कृष्ण। तो पहले शुद्ध हो जाओ, 2-3 साल बढ़िया से माला करने लग जाओ, भोग लगाने लग जाओ, भगवान की सेवा की विधि सीख जाओ, फिर लड्डू गोपाल लाना। और लाने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उनको मंत्रों से बुलाया जाता है, प्रोग्राम होगा, अभिषेक होगा, सेवा की विधि, तब उनकी सेवा होती है। भाव भाव का मतलब ये नहीं कि इतने भाव में पहुंच गए हम लोग, से लेकर आप आ गए हम। तो अब आ गए तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लो, ठीक है कि नहीं? चाहे जब भी, थोड़े दिन बाद आराम से हम लोग आएंगे, कीर्तन भजन करेंगे बढ़िया से, और सुनने को मिलेगा, ठीक है? और तब और अच्छे से सेवा होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले प्याज लहसुन वाला भगवान को भोग नहीं लगता है। अंडम मटनम चिकनम प्याज लहसुनम कुछ नहीं लगेगा। नहीं, तो हम ऐसा नहीं लगाते, तो भगवान के लिए तो रोज आती बनाती हूँ, वो मैं अलग ही बनाती हूँ, उनको रोज आती समझ गया, ये चीज, ये सेवा स्वीकार होगी आपकी, लेकिन फिर भी हम घर में बदबू क्यों फैलाएं? समझ रहे हैं? मेरे भगवान को भी बदबू दिखती है, बदबू सुनाई देती है घर में जो और लोग खाने वाले पूरे। हाँ, ये प्रश्न है ना, तो उन्हें भी कथा सुनाओ। या अपने घर में, मैंने बोला ना, जब प्राण प्रतिष्ठा करोगे तो तब पति भी बैठेंगे, बच्चा भी बैठेगा, तब ये वाली स्टोरी भी और सब कुछ बताएंगे हम। तो हो सकता है भगवत की कृपा से उनको भी बुद्धि आ जाए, सपोर्ट करने लग जाए। मैं तो छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर जो घर में अभी मैंने क्या बोला, हिंदी बोली कि क्या बोला? वो कराओ, वो भी सुधर जाएंगे, ठीक है? बस मुझे वो नहीं सुनते। लंबा चौड़ा आपकी नहीं सुनते हैं, जब उनको सही से समझ में आ जाएगा, उनके पितर भी सुनने लग जाएंगे, ठीक है? बैठो। और कोई, ये 1 मिनट में चमत्कार नहीं होता है, कभी कभी 5 साल तक भी जूझना पड़ता है। हमारे भक्त लोगों के घरों में एक भक्त थे, 6 साल बाद मीट छोड़ा उनके लोगों ने, उनने ये दम भरा, फिर मैं घर ही छोड़ देता हूं। तब बड़ी सारी चीजें हैं भाई, ये संसार में लोग भगवान से दूर होकर के बड़े दुष्ट हो गए हैं। अपने लिए लड़ाई करते हो, भगवान के लिए कर दो। जी हाँ। और किसी का कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? हाँ जी, तो अब आपको पूछते हैं हम, आप लोगों को भागवत में आनंद आया? हरि बोल। बस इतना ही हरि बोल? कितना आनंद आया बताओ? जोर से बोलो, हरि बोल, हरि बोल। कोई है जिनको आनंद नहीं आया? हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो नहीं है, इनको आनंद नहीं आया। जिनको आनंद नहीं आया वो कौन कौन है? एक माता जी, शाबाश, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इनको आनंद नहीं आया। आपको भी नहीं आया? उनको याद ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। आपको भागवत में आनंद नहीं आया? आया तो नहीं आया मैं क्यों खड़ा कर रहे हो फिर? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, जिनको नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। अब समझे लोग, ठीक है? कोई बात नहीं। जी प्रभु जी, बिल्कुल बोलिए। हरे कृष्णा। तो आज के सप्तम दिवस में भागवत में आपका पुनः स्वागत है। तो जिन भक्तों ने आज भागवत सेवा दी है, तो उनका मैं नाम लिया हूँ। तो सबसे पहले हम श्री चरण सिंह जी का स्वागत करेंगे, जिन्होंने ये पंडाल, जो ये भागवत कराने के लिए जिन्होंने परमिशन दिलाई है यूपी सरकार से। अगर वो यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया मंच पे आ जाए, हरि बोल। आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चरण सिंह जी, अगर वो यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया यहाँ पे आइए मंच पे, या उनके घर से कोई हो तो वो भी आ सकते हैं। दूसरे हैं श्री राजीव सिंह जी,
श्री राजीव सिंह जी अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वो आइए, उनका भी स्वागत है, क्योंकि उन्होंने भी सेवा की है। श्री राजीव सिंह जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इनके अच्छा, जोरदार हरि बोल आप डालो। के तालियां बजाइए। अभी आए थे ऊपर, इनका साधुवाद है। हरे कृष्णा। वो माला कहाँ डाल के आए? रखी है ना? हाँ, वो उनको बोलो वो दूसरे को दे दें, वो तीसरे को, ऐसे सब लोग पहन लेंगे। किसी को ये भी नहीं लगेगा कि मेरे पास नहीं आई, क्योंकि जब आपको मैंने डाला ना तो काफी लोगों का मन हुआ होगा हमें भी मिल जाती, तो उनको बोलो बगल वाले को दे दो, वो बगल वाले को, ऐसे सब में घूम जाएगी मालाओं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, भागवत कराने के लिए और ये परमिशन दिलाने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण है। आगे अब हम श्रीमान, अच्छा, इनको एक कैलेंडर दे दीजिए प्रभु, वहां से कैलेंडर ले ला के इनको दे दीजिए। प्रभु लीजिए, एक कैलेंडर लीजिए आप। हाँ, इनको दे दिया था, ठीक है, दे दिया था, धन्यवाद। नहीं नहीं, ले लिया था बोलो, उन्हें दे दिया था बोलो। अब हम दे दिया था। राजेंद्र जी और श्रीमान प्रेमपाल जी का भी हम साधुवाद करते हैं। इन्होंने भंडारे की सेवा दी है, जो कि कल यहाँ पर होगा, तो इनके लिए भी अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया मंच पे आइए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हरि वो बहुत श्रीमान बढ़िया। राजेंद्र जी, श्रीमान प्रेमपाल जी, अगर उनके घर से भी कोई है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, उनका साधुवाद है। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपने दिया ना, बहुत अच्छा, माला उनको दीजिए, माला अर्पण कीजिए। एक कैलेंडर लाओ फटाफट जरा, वहां से रखा है, इनको भी एक कैलेंडर दे देना है, ठीक है, इनको भी दे देना है कैलेंडर। अब हम धन्यवाद जी। जिन्होंने लक्ष्मी सेवा दी है इस भागवतम के लिए, तो हम उनके नाम बोल रहे हैं। पहने रहो, पहने रहो। कृपया करके आप हरि बोल के और उनका साधुवाद कीजिएगा। श्रीमान रामराज यादव, नई बस्ती से 251 रुपए की सेवा। हरि बोल। श्रीमान सुरेश कुमार, कैनाल कॉलोनी से, उनके 200 रुपए की सेवा। हरि बोल। श्रीमान विक्की, नई बस्ती से 100 रुपए की सेवा। हरि बोल। गिरी भाई का गुप्त दान है 201 रुपए की सेवा। 251 रुपए का गुप्त दान है, 251 रुपए का गुप्त दान की सेवा। श्रीमती नंतू जी 500 रुपए की सेवा। श्रीमान श्याम बती जी 51 रुपए की सेवा। 100 रुपए का गुप्त दान की सेवा। 101 रुपए की गुप्त दान की सेवा। 101 रुपए की गुप्त दान की सेवा। श्रीमान रिंकू, नई बस्ती से 51 रुपए की सेवा। बोलो ना हरि बोल। श्रीमान अनिल जी की 100 रुपए की सेवा। 101 रुपए की गुप्त दान की सेवा। हरि बोल। श्रीमान आशाराम, नई बस्ती से 505 रुपए की सेवा। हरि बोल। और अब 4051 रुपए की गुप्त दान की सेवा। हरि बोल। और केनाल कॉलोनी से हैं 101 रुपए की सेवा। श्रीमती सुक्ति जी की तरफ से 101 रुपए की सेवा। हरि बोल। श्रीमान नकुल जी की तरफ से 101 रुपए की सेवा। 100 रुपए की गुप्त दान की सेवा। श्रीमान जमुना प्रसाद की तरफ से 101 रुपए की सेवा। 200 रुपए का गुप्त दान की सेवा। 500 रुपए की गुप्त दान की सेवा। हरि बोल। श्रीमान सोनू जी की 500 रुपए की सेवा। 251 रुपए का गुप्त दान। श्रीमान हर्ष जी की तरफ से 501 रुपए की सेवा। श्रीमान भगवान प्रसाद शर्मा मथुरा वाले, उनकी तरफ से 501 रुपए की सेवा। हरि बोल। 101 रुपए का गुप्त दान। श्रीमती गीता शर्मा जयपुर से, उनकी तरफ से 501 रुपए की सेवा। श्रीमान इंद्रपाल की तरफ से, उनकी तरफ से 100 रुपए की सेवा। हरि बोल। हरि बोल। श्रीमान कृष्णा कर्ण, नई बस्ती से, उनकी तरफ से 100 रुपए की सेवा। श्रीमान रमाकांत जी की तरफ से 150 रुपए की सेवा। 200 रुपए का गुप्त दान की सेवा। 100 रुपए की गुप्त दान की सेवा। श्रीमान चंदन सिंह की तरफ से 101 रुपए की सेवा। और श्रीमान विजय पाल सिंह की तरफ से 101 रुपए की सेवा। तो श्रीमान संजीव बाबू जी की तरफ से एक आटे का कट्टा और एक आलू के कट्टे की सेवा प्राप्त हुई है। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। 100 रुपए की सेवा है अंकित तिवारी, सुभाष, नई बस्ती की भी सेवा। साधु है। हरि बोल।
तो सभी सेवार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब के लिए एक दफे बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ कि आप सबने इस पूरे भागवत सप्ताह को अपने बड़े ध्यान से सुना, तन से मन से धन से, जिसने भी सेवा करी बड़े रूप से करी। तो हम आपको चाहते हैं कि ये भागवत आगे भी हो, तो इसके लिए आप हमारे ईश्वर व्यास मंदिर है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो हमारे व्यास पीठ पे बैठे प्रभु जी हमारे हिज दिनेश दीननाथ प्रभु जी, तो वहाँ पे भी वो ऐसी कथाएं करते हैं। तो वो संडे के संडे होती है, तो उसमें भी आपका स्वागत है। आप रविवार के दिन आइए, जिसका समय है 10 से 12:30 बजे है। और उसके बाद आप सब लोगों के लिए वहाँ पे महाप्रसाद की व्यवस्था भी है। और कल है संडे, कल संडे है, तो कल आप आ सकते हैं। वहाँ आपको भगवान का दर्शन भी होगा और कथा का भी होगा। तो वहाँ हर संडे भागवत कथाओं पर उसमें श्रवण भी होता है। और आप उसके लिए हमारे हृदय घनश्याम प्रभु जी हैं और श्रीमती कमलेश जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो आप उनके साथ आ सकते हैं। और कल जैसे रविवार का दिन है, तो हम पंडित जी का भी विशेष धन्यवाद करते हैं, उनका भी साधुवाद करते हैं कि उन्होंने भागवत को मूल पाठ करा उन्होंने, और उनके लिए भी विशेष धन्यवाद करते हैं। हरि बोल उनके लिए भी बोलता है। बोलिए हरि बोल हरि बोल। और कल यहाँ पे भंडारा प्रसाद भी होगा, तो आप पूरा भंडारा प्रसाद भी पाइएगा। और कल यहाँ हवन भी होगा, तो 10 बजे आप लोग आइएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और आप अपने घर से सामग्री और थोड़ा सा घी लेके आइएगा, आहुति के लिए। हरे कृष्ण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, हो लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारी, हो सुमय औषधि हरि चरित गान की, हो आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, हो विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, हो परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, जो हो कथा किंचन प्रिय सुजान की,
आरती अति पावन पुराण की। ओ नमस्ते नर सिंहायो प्रहलाद प्रहलाद दायिने हिरण्याकशिपु वक्ष हो तो तिलटंकान खालये। अब संग संग बोलो तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो बहिर नरसिंहा हृदय तब कर कमल बरे नखा। सब लोग हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे 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 नाचिए। जय हो जय लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहो प्रहलाद नरसिंहो जय प्रहलाद नरसिंहो। तुलसी महारानी जय भागवत पुराण तुलसी महारानी जय भागवत पुराण। ओ राधा पथ सती गौरा निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ओ कृष्ण बलराम जयो वृंदावन धाम कृष्ण बलराम वृंदावन धाम। ओ वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग ऐसे 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 कीजिए, थोड़ा आगे पीछे भी होइए, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे नाचिए, गोल घेरा बनाए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए प्रेम से, पूरा पूरा। और बायां और दायां ऐसे पैर करना है, ठीक है। अभी कुछ लोग नाच नहीं रहे हैं और अपनी अपनी चीजों का ध्यान खुद रखना, ओके। की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा का नाम ब्रज की गलियन में। कोई रघु आठों कोई रघु आठों ब्रज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा का नाम ब्रज की गलियन में। ओ खोई रहूं आठों यार ब्रज की गलियन में। जय हो
इत उत डोलूं कह कह राधा, इत उत मिट जाए जीवन की व्याधा, इत उत डोलूं कह कह राधा, वो मिट जाए जीवन की व्याधा। और मिल जाए श्यामा श्याम ब्रज की गली, हाँ मिल जाए श्यामा श्याम ब्रज की गलियन में, ओ मैं तो रटूंगी राधा का नाम ब्रज की गलियन में, ओ उलझ उलझ ब्रज करिलन में, सेवा कुंज यानी जीवन में, उलझ उलझ ब्रज करिलन में, सेवा कुंज यानी जीवन में, हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में, हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में। जय हो, वाह 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 वाह। अब तो चाह सखी यही मन की, धूल मिले श्री राधे चरणों की, अब तो चाह सखी यही मन की, धूल मिले श्री हरि भक्तन की, धूल मिले प्रभु पाद चरणों की, धूल मिले प्रभु पाद चरणों की, धूल मिले गुरुदेव चरणों की, और मिल जाए श्यामा श्याम ब्रज की गलियों में, मिल जाए श्यामा, ओ मैं तो रटूंगी, ओ रटू 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 रटूंगी राधा का नाम ब्रज की गलियन में। किनारे मोरी नैया लगा दे ओ कन्हैया, किनारे मोरी नित जपू तेरा नाम आजा नरसिंह के श्याम, तेरे बिन मेरा कौन खिवैया, किनारे मोरी नैया लगा दे ओ कन्हैया, किनारे मोरी नैया लगा दे ओ कन्हैया। पीछे वाले लोग भी आगे वाले भी जय हो, नाचो गाओ 2 मिनट।
मैं भी हूँ गमों से दूर बड़ा। क्या मुँह से कहूँ तुझे सब है पता, बलहीन हूँ मैं मजबूर बड़ा। सब है पता बलहीन हूँ मैं मजबूर बड़ा। तेरी खुशियों के फूल बिछे राहों में सूख, मेरे दुख के कटारों की सैया, किनारे मोरी नैया लगा दे ओ कन्हैया। नायक थोड़ा सा बस, किनारे मोरी नैया लगा दे ओ कन्हैया। रथ हाका जैसे अर्जुन का, वैसे मेरे भी रथवान बनो। रथवान बनो, हर जहर ही अमृत बन जाए प्रभु, ऐसे दया निधान बनो। तेरे होते गोपाल क्यों मुसीबत के जाए, मेरे मन को जलाए पुरवैया। किनारे मोरी नैया लगा दे ओ कन्हैया। किनारे मोरी नैया लगा दे ओ कन्हैया, लगा दे ओ कन्हैया, लगा दे ओ कन्हैया, लगा दे ओ कन्हैया, लगा दे ओ कन्हैया। किनारे मोरे मोरी नैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। खत्म होते ही चलाना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर पूरा पूरा, कोई किसी के ऊपर गिरेगा नहीं। बहुत ध्यान से संभाल करके सबने जंप लगाना है और अपने आधी व्याधि रोग ताप काम क्रोध को नीचे छोड़ देना है। जो तो जंप लगाएंगे उनको प्रेम मिलेगा, और जो दिल्ली वालों की तरह चतुराई करेंगे उनको दूसरों का झड़ा हुआ मिलेगा। तो वैसे ही पापी हैं भैया, सोच लो। नेता गो हरि बोल 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 हरि बोल। आई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोलो बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोल हरि हरि बोल। अब पूरी दुनिया में जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया, श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने गीता भागवत और हरिनाम का प्रचार किया, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी की भी जय बोलिए। जय जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद। जय, सबने जंप लगाना है। जय प्रभुपादा शिल प्रभुपाद। जय गुरुदेवा शिल गुरुदेव। गुरुदेवा शिल गुरुदेवा। प्रभुपदो प्रभुपदो प्रभुपदा जय प्रभुपदा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे बोलो हरि हरि बोल। अब सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे होंगे क्योंकि प्रणाम करना है, कोई किसी के ऊपर गिरना मैं आराम से और जयकारा लगाना है, ठीक है। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि श्री गौर भक्त वृंद की। बोलो राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। बोलो गंगा माई यमुना माई की। बोलो भक्ति देवी तुलसी महारानी की। बोलो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। बोलो संकीर्तन पिता श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की। बोलो मायापुर नवदीप धाम की। बोलो आज के संकीर्तन आनंद की। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भक्त प्रहलाद परीक्षित महाराज की। शिल गुरु परंपरा की। तुलसी भागवत वैष्णव भक्त वृंद की आज के आनंद की। बोलो निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण।